नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 8वीं के लिए जो इंग्लिश का पेपर है वो लेकर आ चुके सैंपल पेपर। और इस पेपर को हम क्या कराने वाले हैं, फुल है वो सॉल्यूशन कराने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन है आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व है वो करना है, किस तरीके से आप जल्दी है वो कर सकते हो आंसर को, तो सब कुछ हम बताएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं पार्ट 1। ये आप देख सकते हो दो तीन पार्ट हैं इसमें होते हैं। पहला पार्ट है वो होगा आपका मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 1 से लेकर 7 तक हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है एक एक नंबर का है वो रहने वाला है। ठीक है, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है, और ऑप्शन है आपको दिए होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस। ठीक है, और इसमें क्या बढ़ना है आपको, आर्टिकल है वो बढ़ना है। क्या बढ़ना है, आर्टिकल बढ़ना है। और आर्टिकल आपको पता है 3 प्रकार के हैं वो होते हैं, एक होता है ए और एक एन और द, एक होता है आपका जीरो, लेकिन हम उसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से आपके 3 है वो होते हैं। और इसमें हमें क्या आर्टिकल पूछा है, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल आपका ए हो जाएगा। ठीक है, विल यू टेक ए पिक्चर ऑफ अस, क्या आप हमारी एक फोटो ले सकते हैं, पिक्चर है वो ले सकते हैं, तो बिल्कुल आपका ए आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है द अर्थ इज राउंड। क्या है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, एंड इट हैज़ मोर सी एरिया लैंड। ठीक है, मतलब और इसका समुद्री क्षेत्र अधिक भूमि की तुलना में। ठीक है, किसकी तुलना में, जो भूमि है ना, जो धरती है उसकी तुलना में क्या है, समुद्री एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है इसमें तुलना है वो की गई। जब भी तुलना की जाती है तो उस समय कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होता है, विद इन, देन, बट या फिर तुरुन। ठीक है, तो बिल्कुल आपका देन का प्रयोग है वो होता है जब भी किसी भी चीज़ की तुलना हो जाए। जैसे ये बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है। ठीक है, कोई पतला है, कोई दुबला है। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी तुलना हो ना, तो उसमें है ना आपका देन का प्रयोग है वो होता है। जैसा कि इसमें भी है वो किया गया, समुद्र का क्षेत्र है वो अधिक है, और जो लैंड लैंड मतलब जो भूमि है वो भूमि है क्या है, भूमि का क्षेत्र है वो कम है। ठीक है, तो ये आपका देन का प्रयोग है हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द ट्रेन विल लिव इन अनदर हाफ ऑन हावर, आई रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। ठीक है, मतलब ट्रेन है वो आधे घंटे में निकल जाएगी, मुझे है ना ट्रेन पकड़ने के लिए समय पर स्टेशन पहुंचना है वो होगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, आउ टू, मतलब पहुंचना है वो होगा जब भी होगा, ऐसा बहुत सी बातें हैं, तो आपका आउ टू है, बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। मतलब ऐसा कौन सा जो कि शब्द है इसमें दिया हुआ है जो कि कंप्यूटर को रिलेटेड नहीं करता, कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ठीक है, माउस माउस है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, चूहे की तरह है वो होता है, जिसको हिलाते हैं तो स्क्रीन पर मतलब वो काम होता है। और कीबोर्ड, कीबोर्ड तो मैन है जो कि होता है जैसे आपका मोबाइल में होता है ना, उसी तरह कीबोर्ड होता है। एक मॉनिटर ये भी है वो कंप्यूटर को रिलेटेड है वो करता है। लेकिन बैडमिंटन, ये बैडमिंटन तो क्या है, खेल है, ये खेल थोड़ी रिलेटेड करता है, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमें यही पूछा कि कौन सा रिलेटेड है वो नहीं करता है, तो बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स हैज ए डिफरेंट साउंड। मतलब है ना, ये अंडरलाइन क्यों है ना, यू है इसमें भी यू, इसमें भी यू। ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो कि डिफरेंट साउंड, मतलब डिफरेंट है वो साउंड है वो निकालता है। ठीक है, तो उस शब्द को हमें पहचान है। इसमें पी यू टी पुट, इसको हम क्या कहेंगे, पुट कहेंगे। ठीक है, सी यू टी इसको हम कहेंगे कट। ठीक है, बी यू टी इसको कहेंगे बट। ठीक है, और एस एच यू टी इसको कहेंगे हम सट। ठीक है, तो आप देख सकते हो पुट कट बट सट, कट बट सट, इनके तो एक ही आवाज आती है ना, लेकिन पू इसमें ऊ की मात्रा है, लेकिन इसमें अ की, इसमें ब में अ की, और स में भी अ की। ठीक है, लेकिन इसमें ऊ की मात्रा है, इसलिए ये है ना आपका हमें डिफरेंट साउंड हो गया, मतलब ये अलग ध्वनि वो निकालता है, तो इसलिए आपका है ना ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज। प्रेजेंट इज मतलब इसमें प्रेजेंट का मतलब है वो बताना है, बिग है, गिफ्ट, हैप्पी या फिर काइंड। तो बिल्कुल आपका किसी वस्तु को दूसरों को देकर प्रेजेंट के में आता है। ठीक है, किसी वस्तु को भी, कोई भी वस्तु है जो कि क्या करता है, मतलब किसी को दूसरों को देते हैं ना, तो वो प्रेजेंट के अंदर आता है, तो बिल्कुल आपका गिफ्ट है वो देते हैं। ठीक है, तो आपका बिल्कुल बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रिमूव्ड द रोल टॉप एंड पुलेड आउट द ड्रॉवर्स। मतलब ठीक है, मतलब इसमें क्या बढ़ना है आपको, एडवर्ब है वो बढ़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटिंग या फिर कंप्लीटली। ठीक है, तो बिल्कुल आपका कंप्लीटली हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बने रहे वीडियो में। अब आ चुका है आपका पार्ट 2। ठीक है, और इसमें भी पैसेज
ठीक है। और ग्रामर जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन 8 to 11 तक ये हैं आपके 8 नंबर के क्वेश्चन। कितने? 8 से लगाकर 11 तक, 8, 9, 10 और 11, 4 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन है 1-1 नंबर का होगा। और ये सभी है ना रिक्त स्थान वाला है होंगे, ठीक है। और ये आपको है ना ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, मतलब ये प्लेटफॉर्म है, नॉइस है, हैंड है, जर्नी है, ये सभी किस में कौन सा आएगा वो आपको बढ़ना है, ठीक है। 4 दिए हुए हैं, ठीक है। इट वाज मीना फर्स्ट ट्रेन, यह मीना की क्या थी? फर्स्ट ट्रेन थी। और तो इसमें क्या आ जाएगा आपका जर्नी, मतलब उसकी जर्नी की पहली है वो यात्रा है वो थी, ठीक है। तो आपका बिल्कुल जर्नी मतलब यात्रा, ठीक है, ये उसकी यात्रा पहली ट्रेन थी। और सी वाज एक्साइटेड टू सी हग ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म, मतलब वो एक्साइटेड थी किसके लिए? ट्रेन को देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो आपका बिल्कुल भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म में राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में आपका प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और पहले में आपका क्या हो जाएगा? जो 8वां का है ना, 8वां का सॉरी, ठीक है, इसमें एक बार बता देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है ना, तो 8 में ये हो जाएगा 8 जर्नी हो जाएगा। उसके बाद 9 में प्लेटफॉर्म है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज इट कम टू स्टॉप ऑन द स्टेशन, आगे क्या है? मीना हेल्ड हर फादर, ठीक है, दे वर्कड ऑन द ट्रेन टुगेदर, ये एक हम लाइन चूक गए ना, ये रहा यार, 9th नंबर, द ट्रेन मेड ऑफ लॉट, मतलब ट्रेन है वो शोर मचाते हैं वो आ रही थी, शोर मतलब यहाँ पर नॉइज, नॉइज है वो, ये राइट हो जाएगा। उसके बाद एज इट कम टू ए स्टॉप ऑन द स्टेशन मीना हेल्ड हर फादर दे वॉल्कड ऑन द ट्रेन टुगेदर, जैसे ही ट्रेन आई और मतलब मीना ने क्या क्या उनके पिताजी का क्या पकड़ लिया? हाथ है वो पकड़ लिया, तो हैंड है वो राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैंड है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बच सकते हो। तो आपको वापस बता देते हैं। पहले में आपका 8वां ये आ जाएगा, 8वां का, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा ना, प्लेटफॉर्म आएगा, ठीक है। एक्साइटेड थी मतलब ट्रेन को देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर। और उसके बाद जैसे ही ट्रेन आई वो नॉइस से वो मतलब शोर है वो करने लगी, तो ये 10वां ये हो गया। उसके बाद जैसे ही ट्रेन आई मतलब मीना ने क्या क्या अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया, तो आपका 11वां का ये हो जाएगा हैंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इससे आप आराम से वो कर सकते हो और बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं वो ला सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब आपको बहुवचन है वो बनाना है, ठीक है। तो वर्ड दिए हैं वो 2 दिए हुए हैं, ठीक है। एक आपका नाइफ है, एक आपका चाइल्ड है, ठीक है। तो वर्ड जब भी आपका एफ, जब भी लास्ट में ना या तो एफ आए या फिर एफ ई आए, तो क्या करना है आपको? तो उसका बहुवचन बनाने के लिए वी ईज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ये ज़्यादातर किसी किसी में होता है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ अपवाद हैं वो आते रहते हैं। जहाँ यदि कहीं पर है ना एफ और एफ ई आता है ना, तब भी कभी कभी ऐसा होता है कि वी एस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एफ ई आई आर, ठीक, लास्ट में देखते हो ना, देख सकते हो KNIFE, ठीक है। तो FE आई है, तो बिल्कुल इसमें आपका VS हो जाएगा, क्या हो जाएगा? KNIVS, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? KNIVES से वो राइट हो जाएगा। उसके बाद चाइल्ड, चाइल्ड बच्चा, तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चे हो जाएगा, CHILDREN, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द मिसिंग लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब ये ना आपको वर्ड्स हैं वो दिए हुए, इसमें से मिसिंग है लेटर बताने, शब्द बताने, ठीक है। MONTAN, ठीक है, मतलब 2 और बीच में दिए हुए हैं, तो इसमें बीच में क्या आएगा? ठीक है, तो माउंटेन, क्या हो जाएगा? माउंटेन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो MOU यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये वाले को बता देता आपको, MO और खालिस्तान के जगह आ जाएगा आप U, फिर आ जाएगा N वापस आ जाएगा, फिर T भी वापस आ जाएगा, फिर A भी वापस आएगा, फिर आपका I आएगा, फिर N आएगा, ठीक है। U और I है आपको बढ़ना है इसमें, ठीक है। और उसके बाद है AFT, आफ्टरनून है होगा, ठीक है। क्या होगा? आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब दोपहर, तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा? AFTER, ठीक है। और फिर NO, एक तो वो आ गया आपका, फिर एक और ओ, ठीक है, तो ओ फिर N, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें T के बाद में ई और ओ बढ़ना है, क्या बढ़ना? ई और ओ बढ़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें आप बढ़ सकते हो। उसके बाद डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग व्हीकल, ठीक है। मतलब कब मोबाइल है वो यूज़ नहीं करना? जब ड्राइविंग है वो कर रहे हो, ड्राइविंग व्हीकल है वो चला रहे हो, तो उसमें है ना, तो बिल्कुल वाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाइल, वाइल का मतलब होता है जब, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर द मेक मैग्नीफुल सेंटेंस, मतलब आपको है ना सही क्रम है वो बताना है, ठीक है। सही पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ना तो आप क्या कर सकते हैं, एक आपका सूत्र है वो याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी,
और फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब लगा देना, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। चलो इसमें बता देते हैं, ये अपने ऑप्शन है आपका पहला दे, फिर आपके मास्क डेली वियर, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम जूम है वो कर देते हैं ताकि आपको अच्छा है वो दिख सके, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो क्या होगा आपका, दे हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पहले लेंगे, ठीक है, पहले आपको दे लिख देना, क्या लिख देना, दे लिख देना, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, मैन वर्ब लेंगे। मैन वर्ब है आपका वियर, क्या है, वियर, ठीक है। वियर मतलब पहनना, ठीक है। तो वियर है हो जाएगा दूसरा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे वियर। उसके बाद हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट है वो ले लेंगे, ठीक है। मास, क्या हो जाएगा, मास। तो बिल्कुल आपका MASKS इस तरीके से लिख देना। उसके बाद डेली लिख देना आपको, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसी तरीके से आपको दूसरा भी करना है, जंप्ड द हिमांशु रिवर इनटू, मतलब हिमांशु है वो नदी के अंदर कूदा, तो किस इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट है हमें लेना। सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, हिमांशु हो जाएगा। जब भी नाम है, नाम आता है तो आपको ले लेना है पहले, सबसे पहले हिमांशु हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी जंप्ड, ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आपका है ना मेन वर्ब है इनटू, ठीक है, क्या है, इनटू। तो ये तीसरा ये आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ले लेना है, ठीक है, द रिवर, फिर ये आ जाएगा आपका रिवर, और उसके बाद पाँच आ जाएगा आपका द, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसको लिखना है आपका एग्जाम ऐसे नहीं लिखना है 1 2 3 4 नंबर नहीं लगाना आपको। सबसे पहले कौन सा आएगा, जैसे हिमांशु आए तो हिमांशु है ना, आपको एग्जाम में ना कॉपी में वो ऐसे लिखना पड़ेगा हिमांशु। फिर कौन सा आया, जंप्ड आया तो आपको जंप्ड है ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, JUMPD। कॉपी में आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि वहाँ पर भी नंबर डाल दो। ऐसे मैं आपको शॉर्ट है बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ये है ना, जो कि ये वर्ड हैं वो दिए हुए हैं ब्रैकेट में, और इसको सहायता से हमें ये है ना भरने हैं। ये मतलब सड़क सुरक्षा आता है ना आपका टॉपिक, उससे संबंधित हैं। तो ऑलवेज ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ठीक है। मतलब जब भी आप ड्राइविंग करें तो क्या पहने हमें, सील्ड बेल्ट पहने हुए। आपको मैं एक शब्द बताया था जिसका अर्थ होता है मतलब पहनना, ठीक है। किसका, वियर, वियर मतलब पहनना होता है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल इसमें पहले में आपका वियर आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, वियर लिख दो। उसके बाद है नेक्स्ट आपका दूसरा, डू नॉट द स्पीड लिमिट इन क्राउड एरिया वाइल ड्राइविंग। मतलब जब भी भीड़ भाड़ हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस द स्पीड लिमिट, मतलब क्रॉस नहीं करनी चाहिए। स्पीड लिमिट है वो, जो लिमिट है ना उसको क्रॉस है वो नहीं करना चाहिए। तो आपका बिल्कुल क्रॉस है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CROSS हो जाएगा, ठीक है। एक तो पहले में आपका वीर आ जाएगा, उसके बाद क्रॉस है आ जाएगा। उसके बाद इसको छोड़ देना है, ये जो नहीं है ना उनको छोड़ देना है, इनके टेंशन नहीं लेना, सिर्फ दो ही सही हो गया। इसके बाद पार्ट थर्ड है वो आ चुका है, ठीक है। और ये ऊपर वाले 2 2 नंबर के क्वेश्चन थे, और उससे पहले मैंने बताया ना ये सभी 1 1 नंबर के क्वेश्चन हैं वो थे, ठीक है। और बात करें PDF की, तो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ टेलीग्राम ग्रुप, और नीचे लिंक दिया हुआ है। या फिर आपको समझ में आता है तो आप सीधा जाकर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर देना, माई सक्सेस सेंटर, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है। तो ये सर्च कर लेना MYSUCCESSCENTER, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब इस पैसेज को पढ़ना है और दिए गए आंसरों के वो उत्तर हैं, वो प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने हैं, ठीक है। तो ये पैसेज वाला तो आप खुद हैं वो कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पैसेज वाला तो आप हैं वो खुद ही वो कर लोगे। उसके बाद है चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा पैसेज है, ये 17 का, ये फिर 17 में 2 3 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ठीक है। जो ग्रामर वाला क्वेश्चन है ना वो मैं ज़्यादातर है वो बता सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद है एक क्वेश्चन है ये रहा आपका, ये आपका तीसरा, ठीक है, 18वें का तीसरा है, राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब ये ना अपोजिट वर्ड है, मतलब विलोम शब्द है वो बताना है किससे, जो पैसेज में वो दिए गए हैं, ठीक है। मतलब नियर तो है उसमें नहीं दिया गया, लेकिन इसका ऑपोजिट वर्ड है वो इस पैसेज में दिए गए हैं, वो शब्द हैं आपको इसमें लिखना है। नियर है एक आपका, लेट है, ठीक है। नियर मतलब क्या होता है, नज़दीक, क्या होता है, नज़दीक है वो होता है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो पास, नज़दीक या पास। तो पास का विलोम शब्द दूर, क्या हो गया, दूर। दूर को क्या कहेंगे इंग्लिश में, फार, FAR, ठीक है। उसके बाद लेट, लेट मतलब देरी, लेट, ठीक है। स्कूल में कहते हैं कि लेट आ गया आज डंडे खाएगा, मुर्गा बन जा। और लेट का मतलब फास्ट, ऑपोजिट वर्ड फास्ट मतलब जल्दी, ठीक है।
और ये आपको लिख सकते हो इसमें उस आराम से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये भी आपका पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, मतलब इस पैसेज को पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने हैं। ठीक है तो इससे भी आप आराम से वो कर सकते हो। ठीक है, अब में एक और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिटी एंड राइट ऑन वन वर्ड ऑफ द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, मतलब जो वन वर्ड है से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए वेरी हाई हिल, ठीक है, मतलब बहुत ऊंची पहाड़ी, जिसको क्या कहेंगे, बहुत ऊंची पहाड़ी, माउंटेन। क्या कहेंगे, माउंटेन। एम एम तो हमें दिए हुए हैं, और फिर ओ, फिर यू, एन, फिर टी, फिर ए, फिर आई एन, माउंटेन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो गया। उसके बाद ये ए पर्सन वाचिंग एन इवेंट, मतलब एक वो व्यक्ति जो घटनाक्रम देख रहे हैं, कोई भी घटना हो रही है, कोई भी इवेंट हो रही है, कोई भी हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, तो दर्शक कहेंगे ना। दर्शक मतलब स्पेक्टर, जो भी क्रिकेट देख रहे हैं ना वो दर्शक ही होता है ना। जेट टीवी देखें वो भी दर्शक दर्शक होते हैं। तो स्पेक्टर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आप स्पेक्टर है वो राइट कर दोगे। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 20वां क्वेश्चन है। वह ये क्वेश्चन थोड़ी है, ये ग्रामर वाला क्वेश्चन था। हाँ, ये क्वेश्चन रहा आपका एक अगला, ये क्वेश्चन है 20वें का सी। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब है वो बताना है पैसेज में से ढूंढकर। गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब है वो बताना। गैदरिंग मतलब ठीक है, इकट्ठा करना। ठीक है, क्या होगा, इकट्ठा करना। ठीक है, और इसी का सेम है वो वर्ड बताना, मतलब सेम इस जिसका भी अर्थ है ना इकट्ठा करना होगा। ठीक है, तो उस मीनिंग का क्या होगा, कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा है वो करना होगा। और गैदरिंग का मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा है वो करना होगा। तो आपको ये हो गया, बट मतलब दोनों सेम है, शब्द हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी आप कर सकते हो पैसेज के सहायता से। पैसेज पढ़ लेना और ये क्वेश्चन आपका आराम से वो हो जाएगा। ठीक है, अब है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी आपका अगला भी पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो ये पैसेज है कल्पना चावला के ऊपर। ठीक है, और अंतरिक्ष यात्री थी जो कि आपका, तो बिल्कुल इससे भी आप आराम से कर सकते हो। और इसमें ए बी और ये भी है ना कई बार पूछे गए हैं कल्पना चावला के ऊपर। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला 22, ये भी आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक और ये क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। मतलब इनमें दिए गए हैं ये मतलब लाइन है वो दी हुई है और इनका वन वर्ड है आपको बताना है। ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन एज ए स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसे क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, मतलब इस पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, वैसे एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एस्ट्रोनॉट ये ऊपर बता रहे हैं आपको, एक मिनट, ये रहा, आप इसमें देख सकते हो एस्ट्रोनॉट। ठीक है, ASTRONAUT। ठीक है, एस्ट्रोनॉट है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और था, 23 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। मतलब आपको है ना ये लाइन है वो दी हुई 4-5 लाइनें हैं और इनको है ना रीअरेंज करना, मतलब रीअरेंज करना। ये उधर बुधर है वो लिखे हुए उधर बुधर। ठीक है, उनको सही क्रम से जमाना है हमको, स्टोरी टाइप, मतलब जिससे स्टोरी है वो बने। ठीक है, तो पहले है इसमें क्या हुआ है, पहला इसमें देख सकते हो, इसमें कौन सा सही होगा, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर। एक बार एक लकड़हारा नदी के पास लकड़ी है वो काट रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट आएगा, क्या आएगा, एक बार एक लकड़हारा नदी के पास लकड़ी है वो काट रहा था। वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका पहला ये राय हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, नेक्स्ट आएगा हीज एग्स फेल इनटू द रिवर। मतलब उसकी कुल्हाड़ी है क्या होगी, नदी में है वो गिर गई। ठीक है, तो बिल्कुल आपका दूसरा ये हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, नेक्स्ट है आपका आएगा अगला आएगा, ही विप्ड एंड क्राइड फॉर हेल्प। मतलब वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था। ठीक है, रोया। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ये ना नेक्स्ट हो जाएगा तीसरा ये वाला। ठीक है, ये लाइनें पूरी लिखनी है। सबसे पहले ये लाइन लिखोगे, उसके नीचे पूरी लाइन छोड़ दोगे, फिर आपको नीचे लाइन वाले में ये दूसरे वाला लिखोगे लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन ये लिखोगे। ठीक है, उसके बाद चौथी लाइन है वो आपको कौन सी है वो लिखनी है, ये तीसरी है ना ऊपरी वाली, द गॉड ऑफ वाटर अपरेड, मतलब जल देवता है प्रकट है वो हुए। तो बिल्कुल आपका इसमें आपका क्या हो जाएगा, चौथा ये राइट हो जाएगा। उसके पांचवा है जो बचा है वो राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही ब्राउट ए गोल्डन एक्स। ठीक है, ये दूसरा वाला है ना,
जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, वो राइट हो जाएगा। जल देवता ने सोने की क्या दी, कुल्हाड़ी दी, तो 5 ये हो जाएगा। तो 5 है वो लाइनें लिखनी, सबसे पहले पहली लिखनी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इससे आराम से वो हल है वो कर सकते हो, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर है वो चॉइस है, आप देख सकते हो। ये लेटर ने फ्रेंड को लिखना है, इमेजिन दैट यू आर लक्ष्यराज लिविंग इन जयपुर, मतलब आप इमेजिन मतलब करना है आपको, और लक्ष्यराज हैं आप जयपुर के, आपको आपका नाम क्या लिखना है, लक्ष्यराज लिखना है, ठीक है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन दिस सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आप आराम से लिख सकते हो, लेटर है वो लिखना है, और इन का सहायता है वो ले सकते हो। ये आप माई शब्द हैं जैसे, और योर सिंसियरली, ये आपको लिखना है, मतलब एग्जाम में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अथवा वाला ये भी आप कर सकते हो, नहीं ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी को लेने के लिए, ठीक है। ट्रांसफ़र हो गए पिताजी का, ये आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही सुने सुने ही है, ठीक है। ये भी कर सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, मतलब सेलिब्रेशन है वो करना है किसको, स्वतंत्रता दिवस को, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, कितने शब्दों में, 100 शब्दों में लिखना है। और ये क्वेश्चन है 10 नंबर का है वो रहने वाला है, तो बिल्कुल इसे भी आप आराम से वो कर सकते हो। और ये जो ये शब्द दिए हुए है ना, फॉलोइंग वर्ड्स, इनकी सहायता आप ले सकते हो। स्पीच है, प्रिंसिपल है, स्पीच दूंगा, ठीक है। और 15 अगस्त है, नेशनल फेस्टिवल डे है, सेलिब्रेट पीस है, ठीक है। ये आप इतने शब्दों का आराम से प्रयोग ले सकते हो। अथवा में आप ये नीचे वाला भी कर सकते हो, ठीक है। राइट स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स इन हेल्प विथ द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, मतलब इन आउटलाइन का प्रयोग करना है और स्टोरी आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। और बाकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा, उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन ओपन कर लेना, वरना कमेंट कर देना, मैं आपको है ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो दे दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारा माई सक्सेस सेंटर, ठीक है। क्या नाम है, माई सक्सेस सेंटर, उसको है ज्वाइन कर लेना। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।